हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। यह क्लास 1 के बच्चों के लिए है एसएसटी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको जो याद करने के लिए दिए थे, हम कुछ बच्चे जो हैं से याद किए थे, कुछ हैं जो याद नहीं किए होंगे। तो बच्चों, जो मिले आप उसको याद कीजिए। इसको हम इतना बार पढ़ा देते हैं आप लोग, ताकि जितना अगर आप वीडियो भी 2 या 3 बार देखिएगा ना, तो आपको वो याद हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ हाउस। तब काइंड्स ऑफ हाउस आते हैं। सबसे पहले आज फिर हम बुक में करा देते हैं। उस दिन कॉपी में कराया था, क्वेश्चन आंसर आ गया था, फिर भी आज हम बुक में करवा देते हैं। करवा देंगे ना, होगा तो एक आध बार फिर हम बुक रीडिंग करवा देंगे। देखिए, कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सर्किल द करेक्ट वर्ड्स। सर्कल द करेक्ट वर्ड। करे कच्चा हाउस आर हाउसेस। कच्चा जो हाउस होता है, माने मिट्टी का जो घर होता है, वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग या वीक। कच्चा हाउस जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग या वीक। माने क्या मजबूत रहता है या कमज़ोर रहता है। तो वो क्या रहता है, वीक होता है, वीक। तो यहाँ पे हम टिक लगा दिए। देखिए, कच्चा हाउस आर वीक हाउस, माने मिट्टी का जो घर होता है वो बहुत कमज़ोर घर होता है। उसके बाद देखिए, मोस्ट हाउसेस हैव खाली स्थान रूफ। मोस्ट हाउसेस हैव खाली स्थान रूफ, माने जो अच्छा जो घर होता है उसका छत कैसा होता है, स्लोपिंग ढलकाव या फ्लैट समतल। अच्छा जो घर होता है उसका छत कैसा होता है, फ्लोटिंग माने स्लोपिंग माने ढलकाव, देखिए इस तरह से, या समतल चिकना। तो क्या होता है, अच्छा घर जो रहता है उसका छत जो रहता है क्या रहता है, फ्लैट समतल। वो क्या रहता है, फ्लैट समतल। उसके बाद कह रहा है, काराभान या हाउस बोट इज एल्सो नो एज फ्लोटिंग हाउस। कह रहा है इसमें से कौन जो है वो तैरता है, फ्लोट करता है, काराभान या हाउस बोट। इसमें से कौन जो है वो फ्लोट, पानी में घर रहता है। तो कौन होता है, काराभान होता है या हाउस बोट। तो इसमें हो जाएगा हाउस बोट। इसमें बच्चों कर दिए हाउस बोट। देख रहे हैं आप, इसमें हम हाउस बोट कर दिए हैं। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है यू कैन टेक खाली फिर काराभान या हट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें दोनों में से कौन सा ऐसा घर है जिसको हम, अगर हमको मन करे कि एक स्थान से दूसरे स्थान, माने आज यहाँ हैं तो कल दूसरे जगह लेके चल जाएं घर, तो कौन सा घर होगा, काराभान या हट। झोपड़ी को अगर हम चाहेंगे कि आज यहाँ है हमारा घर, तो कल हम दूसर जगह रख दें, ले जाएं, तो जाएगा नहीं, क्यों, उसमें पहिया नहीं लगा रहता। काराभान में क्या होता है, वो व्हील्स लगा रहता है, पहिया लगा रहता है वो घर में। उसको हम आज यहाँ है तो कल चाहेंगे कि मेरा घर वहाँ चल जाए, तो वहाँ चल जाता है, क्योंकि उसमें पहिया रहता है। उसको हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। कौन सा हाउस होता है वो, कौन सा घर होता है, काराभान। काराभान जो होता है वो, उसको में पहिया लगा रहता है, उसको हम जहाँ मन करे वहाँ उसको हम ले जाते। तो इसलिए हम काराभान में टिक लगा दिए। उसके बाद देखिए, कह रहा है कच्चा हाउस या पक्का हाउस या स्ट्रॉन्ग हाउस। इसमें कौन सा घर है जो मजबूत हाउस है, स्ट्रॉन्ग हाउस है, कच्चा हाउस या पक्का हाउस। इसमें से कौन सा हाउस है जो स्ट्रॉन्ग हाउस है, कच्चा हाउस या पक्का हाउस। तो देखिए, इसमें से जो पक्का हाउस रहेगा वो क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। कच्चा हाउस तो मिट्टी का बना रहता है, उसको अगर हम कस के ज़ोर से धक्का भी दे दें तो ना होगा, तो वो टूट जाएगा। लेकिन पक्का हाउस में रहता है ब्रिक्स, ईंट, सीमेंट, स्टील और क्या बोलते हैं, गिट्टी, जिसको हम गिट्टी, आयरन, ये सब क्या रहता है पक्का हाउस में। अगर उसमें हम कितना भी धक्का देंगे ना, तो हाउस क्या होगा, नहीं गिरेगा। इसलिए क्या होगा, पक्का हाउस और स्ट्रॉन्ग हाउस। तो हम पक्का हाउस में टिक लगा दिए। बच्चों देख रहे हैं आप,
इसको एक बार फिर कर देंगे। कच्चा हाउस आर वीक हाउस। कच्चा हाउस होता है वो कौन सा हाउस होता है? वीक हाउस। तो कच्चा हाउस आर वीक हाउस। मोस्ट हाउसेस हैव रूफ्स। मोस्ट हाउसेस हैव खाली स्थान, फिर दो गो है ऑप्शन, स्लोपिंग है फ्लैट। अच्छा जो घर होता है उसका छत कैसा होता है? फ्लैट, फ्लैट रूफ्स। उसके बाद कारावान या हाउस बोट इज ऑल्सो नो एज फ्लोटिंग हाउस। इसमें से कौन सा घर है जो तैरता है वाटर में, करता है? तो हाउस बोट, क्योंकि उसमें नाव में ही घर बना हुआ रहता है। उसके बाद कह रहा है यू कैन टेक फिर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें से कौन सा घर है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है? इसमें से कौन सा घर है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है? तब बच्चों जान लीजिए, आप पहिया घर में लगेगा तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। तो कौन सा हाउस में पहिया लगा रहा था? कारावान। तो इसमें हम कर दिए कारावान। करा यू कैन टेक कारावान फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, माने कारावान जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। फिर करें कच्चा हाउस या पक्का हाउस आर स्ट्रॉन्ग हाउस। इसमें से कौन सा घर है जो मजबूत होता है? कच्चा हाउस या पक्का हाउस? तो आप लोग को पता है कि जो पक्का हाउस रहता है वो स्ट्रॉन्ग हाउस होता है। तो बच्चों ये आपका हो गया। अब हम लोग बी में आते हैं। करा से वेदर ट्रू और फॉल्स। से वेदर ट्रू और फॉल्स, इसमें जो सही है उसमें ट्रू कीजिएगा, जो में गलत है जो उसको में फॉल्स कीजिएगा। कह रहा है कि जो सही है उसमें ट्रू, जो गलत है उसमें फॉल्स। कह रहा है वी सी मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेस। कह रहा है हम लोग जो हैं वो अनेक तरह के हम लोग घर देखे हैं। हम लोग जो हैं वो अनेक तरह के घर देखे हैं। कहने का मतलब कि हम लोग जो है गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि झोपड़ी रहता है, हट्स रहता है, कुछ छोटे घर रहते हैं, कुछ बड़े हट्स रहता है। शहर में जाते हैं तो बड़े बड़े बिल्डिंग रहता है। और फ्लोटिंग हाउस, अगर आप लोग नदी किनारे गए होंगे तो देखेंगे होंगे कि नाव में ही घर बना रहता है। कुछ घर देखे होंगे कि उसका छत स्लोपिंग रहता है, ढलकाव रहता है। कुछ घर देखे होंगे कि बर्फ़ का बना रहता है, जैसे इग्लो। तो इसे हम कह रहा है कि यू सी मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेस। हम लोग जो है वो अनेक तरह के घर देखे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ट्रू। इसमें हो जाएगा बच्चों ट्रू। तो हम कर दिए ट्रू, माने हम लोग जो है ट्रू में सही होता है, जो सही रहेगा उसमें ट्रू हो जाएगा, जो गलत रहेगा उसमें फॉल्स हो जाएगा। फिर करें ऑल हाउसेस आर बिग। ऑल हाउसेस आर बिग, माने जितने भी घर होते हैं सब के सब बड़े होते हैं। ऑल हाउसेस आर बिग माने टोटल घर होते हैं सब बड़े होते हैं? नहीं, कुछ घर छोटे होते हैं। जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग शहर में बड़ा बड़ा घर मिलता है, अगर विलेज में गांव में आएगा तो देखेगा छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियाँ ये सब रहती है। तो कुछ छोटे घर होते हैं तो कुछ बड़े घर। तो इसमें क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसमें हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद देखिए कह रहा है अ स्ट्रॉन्ग हाउस आर मेड फ्रॉम ब्रिक्स, आयरन, सीमेंट एंड स्टील। स्ट्रॉन्ग हाउस, अब देखिए स्ट्रॉन्ग जो मजबूत घर रहता है वो किस किस चीज़ से बना रहता है? ब्रिक से, आयरन से, सीमेंट से एंड स्टील से बना रहता है। जो मजबूत जो घर होता है वो ईंट से, सीमेंट से, छड़ से और जिसे गीटी हम लोग बोलते हैं उससे बना रहता है। तो हाँ, मजबूत घर रहता है जो यही सब चीज़ से बना रहता है। तो वही कह रहा है स्ट्रॉन्ग हाउस आर मेड फ्रॉम ब्रिक्स, आयरन, सीमेंट एंड स्टील। तो इसमें हो जाएगा ट्रू। इसमें हम कर दिए ट्रू। उसके बाद कह रहा है इन माउंटेन्स इट रेन्स एंड स्नो ए लॉट। इन माउंटेन्स इट रेन एंड स्नो ए लॉट। इसमें हो जाएगा ट्रू। इन माउंटेन इट रेन स्नो ए लॉट। तो इसमें हो जाएगा ट्रू। उसके बाद देखिए कह रहे हैं हाउस बोट फ्लोट ऑन वाटर। हाउस बोट जो होता है वो पानी में तैरता है। हाँ, हाउस बोट जो होता है वो नाव में ही बना रहता है। हाउस बोट जो होता है, आप लोग नदी किनारे, गंगा किनारे गए होंगे, आप लोग वहाँ बड़े बड़े नाव देखे होंगे।
ये भी देखो कि नाव में क्या घर बना रहता है, उसी को हम लोग हाउस बोट कहते हैं, उसी को हम लोग हाउस बोट कहते हैं। तो कह रहा है हाउस बोट फ्लोट ऑन वाटर, हाउस बोट जो रहता है वो पानी में तैरते रहता है। तो यस, नाव तैरता रहता है तो घर भी क्या होता है, वो तैरते रहता है। हाउस बोट ऐसे लकड़ी का बना हुआ रहता है, घर हाउस बोट का जो घर रहता है वो लकड़ी का बना हुआ रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू। फिर करा हाउस बोट हैज व्हील्स, हाउस बोट हैज व्हील्स, हाउस बोट में पहिया लगा रहता है, हाउस बोट में पहिया लगा रहता है तो नहीं, तो इसमें हो जाएगा फॉल्स। हाउस बोट में पहिया नहीं लगा रहता है, उसमें चक्का नहीं लगा रहता, चक्का तो कारावान में लगा रहता है ना, तो इसमें हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद देखिए आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आंसर, 4। व्हाट आर कच्चा हाउस मेड ऑफ, कह रहा कि कच्चा हाउस क्या है, वो किस चीज से बना हुआ रहता है। कह रहा है व्हाट आर कच्चा हाउस मेड ऑफ, तो लिखेंगे कच्चा हाउस, देखिए इधर आंसर दिया हुआ उसका, कच्चा हाउस आर मेड ऑफ कच्चा हाउस आर मेड ऑफ, कच्चा हाउस आर मेड ऑफ डेट्स straw leaves and mud। कर व्हाट आर कच्चा हाउस, तो कच्चा हाउस आर मेड ऑफ हर्ट्स स्ट्रा लीव्स एंड मड। कच्चा हाउस जो बना रहता है वो मिट्टी रहता है, उसमें घास फूस रहता है, बम्बू रहता है, पत्ती रहता है, ये सबसे क्या कच्चा हाउस बना रहता है, वही करा है। कच्चा हाउस आर मेड ऑफ डेट्स स्ट्रा लीव्स एंड मड, कच्चा हाउस आर मेड ऑफ डेट्स स्ट्रा लीव्स एंड मड, ये सबसे कच्चा हाउस बना रहता है। अब आगे देखिए व्हाट आर पक्का हाउस मेड ऑफ, अब देखें पक्का हाउस किस चीज़ से बना रहता है। पक्का हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, आयरन, सीमेंट एंड स्टील। कर व्हाट आर पक्का हाउस मेड ऑफ, पक्का हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक्स आयरन सीमेंट एंड स्टील। पक्का हाउस जो होता है वो ब्रिक्स ईंट, आयरन, सीमेंट और स्टील, माने ईंट हो गया, गिट्टी जिसको गिट्टी कहते हैं हम लोग, सीमेंट हो गया, स्टील छड़, ये सबसे कौन हाउस बना है, पक्का हाउस। ये हाउस बहुत मजबूत होता है, ये हाउस जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं आप लोग को। देखिए अब आगे देखिए कहता है वाई डू हाउस इन माउंटेन हैव स्लोपिंग रूफ्स, वाई डू हाउसेज द माउंटेन हैव स्लोपिंग रूफ्स। कह रहा है कि हम लोग
जो घर होता है वो पहाड़ के जैसा क्यों बनाते हैं, स्लोपिंग क्यों बनाते हैं, ढलकाव, तो किस लिए हम लोग बनाते हैं? चलिए देखते हैं अब स्लोपिंग हाउस हम अपना मोस्ट हाउस। हाउस इन लिखेंगे हम, देखिए वाई डू हाउस माउंटेन है, करा कि हम अपने जो घर को स्लोपिंग माने ढलकाव छत क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? तो हम लिखेंगे हाउस इन माउंट प्लेस हो जाएगा, प्लेसेस हैव स्लोपिंग roofs so that rain and snow can easily slide off. slide easily, slide o double f। देखिए करा हाउस इन सच प्लेस हैव स्लोपिंग रूफ्स सो डैट रेन एंड स्नो कैन इजीली स्लाइड ऑफ। हम लोग इसलिए घर बनाते हैं ताकि देखिए ये सब जो घर होता है जहाँ वर्षा ज़्यादा होता है वहाँ ये सब घर होता है। हम लोग घर इसलिए वाला बनाते हैं ताकि जब वर्षा हो तो छत पे पानी न रखे नीचे आ जाए, छत पे पानी लगेगा तो छत क्या होता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए करें हाउस इन सच प्लेस हैव स्लोपिंग रूफ्स सो डैट रेन एंड स्नो कैन ईजिली स्लाइड ऑफ। बच्चों इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, देख लीजिए बुक में हम बता देते हैं ताकि यहाँ आपको पता ना चले। यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ये थर्ड का आंसर है, थर्ड का आंसर यहाँ से देखिए यहाँ तक ये थर्ड का आंसर है। आप लोग को ना पता चले वहाँ तो यहाँ कर लीजिएगा ताकि कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना। उसके बाद करें वाई इज हाउस बोट एल्सो नो एज फ्लोटिंग हाउस। हम लोग हाउस बोट को फ्लोटिंग हाउस क्यों कहते हैं? तो हम लिखेंगे इसको इट इज एल्सो नो एज ए फेलो floating house as it float on water. It float on water. करा why is houseboat also known as floating house? करा it is also known as floating house it as it float on water। करा किसको हम लोग फ्लोटिंग हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा पानी में तैरते रहता है, ये हमेशा पानी में तैरते देखिए बच्चों 4 का आंसर जो हो गया यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, 4 का आंसर यहाँ से यहाँ तक बुक में ना पता चले कॉपी में, तो ये आपका हो गया 4 का। करा वाई इज हाउस बोट एल्सो नो एज फ्लोटिंग हाउस। तो करा इट इज एल्सो नो एज फ्लोटिंग हाउस एज इट फ्लोट ऑन वाटर। क्योंकि देखिए यहाँ पे बिकॉज कर देते हैं BECA, बिकॉज इट इज फ्लोट ऑन वाटर, क्योंकि यह पानी में तैरते रहता है। बच्चों यहाँ पे बिकॉज कर दिए हैं BECA USA से आपसे यहाँ कर देते हैं नीचे हम बड़ा में BECA
BECAU बिकॉज इट इज फ्लोट ऑन वाटर। यहाँ पे बच्चों आप आंसर में यहाँ पे हम बिकॉज कर देते हैं BECAUSE बिकॉज इट के बाद इज कर दीजिएगा फ्लोट ऑन वाटर, क्योंकि ये पानी में तैरते रहता है। तो बच्चों आप इसको मेमो कर लीजिएगा और पहले कॉपी में बना के आप ग्रुप में ज़रूर डाल दीजिएगा। तो SST का आप यहीं पे समाप्त होता है। आगे जो है एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में बताएंगे।